हेलो फ्रेंड्स, आइए इस पीसी के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखना, करें हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन परमुटेशन कैन बी मेड बाय यूजिंग 4 लेटर्स ऑफ द वर्ड्स कॉम्बिनेशन। मतलब कॉम्बिनेशन वर्ड के 4 लेटर यूज करके कितनी कॉम्बिनेशन या परमुटेशन जो है बनाए जा सकती है। यही इनका सवाल है, हमसे यही वो पूछना चाहते हैं। तो भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो पहला काम आपका है कि ये जो लेटर्स हैं ना, इनको कुछ इस तरीके से लिख लो। मतलब कितने लेटर सिंगल हैं, कितने लेटर रिपीट कर रहे हैं। जो रिपीट कर रहे हो उनको डिब्बे में बंद कर दो। ओके, फिर यार फील करो ना जैसे आप सारे इन लेटर को जो है उठा के किसी डब्बे में डाल दिए। ओके, उसके बाद आप ये सोचो, आप अपनी आंख बंद करके अब इस डब्बे में हाथ डाल के 4 लेटर जो है निकाल रहे हो। अब यार सोचो ना, वो जो 4 लेटर आपके हाथ में आ रहे हैं, हो सकता है कुछ चारों के चारों अलग अलग लेटर हों, हो सकता है कि उसमें 2 अलग हों, 2 सेम सेम टाइप के हो जाएं, या 2 सेम सेम टाइप के पेयर्स मिल जाए। जैसे हाथ डाल के निकाले 4 लेटर, 2 ओ मिल गया, 2 आई मिल गया। तो यार ऐसे ऐसे केसेस मिल सकते हैं। तो इसका मतलब इस तरीके से अगर हम देखें जो है, तो हमारे इसमें कई सारे केस बन रहे हैं। हो सकता है चारों डिस्टिंक्ट हो सकता है 2 सेम हो, 2 डिस्टिंक्ट हो सकता है दो सेम सेम पेयर मिल जाए। 4 ही लेटर तो लेने हैं। हो सकता है डबल ओ आ जाए, डबल एन आ जाए, डबल आई आ जाए, डबल एन आ जाए। हो सकता है अलग अलग आ जाए, तो अलग अलग रहें, एक सेम आ जाए। हो सकता है चारों अलग हों। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, जब हम इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस अपनाएंगे तो हमारे कई सारे केस जनरेट हो रहे हैं। आइए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। केस मान लेते हैं कि ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। सपोज करो ऑल, फर्स्ट केस मान लेते हैं ऑल 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। आपने हाथ डाल के निकाला और चारों के चारों क्या आ गए, डिस्टिंक्ट आ गए। भाई एक बात ध्यान दिए रहना यार, बुक में पता नहीं कौन सा भांग खाए रहते हैं ये लोग कि पहले परमुटेशन ही कराते हैं, बाद में सिलेक्शन का कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन लाते हैं। मेरे दोस्त, हर जगह पहले सिलेक्शन ही होता है। आप सेलेक्ट नहीं किए तो अरेंजमेंट कैसे कर दोगे यार, ये बकवास हो गया। ठीक है, तो इसमें भी पहले आप क्या करोगे, अंधेरे सॉरी मतलब आंख बंद करके डिब्बे में हाथ डालोगे अपना। सपोज करो आपके हाथ में टोटल 4 लेटर क्या हुए, डिस्टिंक्ट वाले मिल गए। अब डिस्टिंक्ट मतलब या तो सी मिला होगा, CMBATOIN। भाई ये सब डिस्टिंक्ट है ना, वो हमसे इससे नहीं मतलब है कि ये रिपीट करें। हमने हाथ डाला, हो सकता है ये जो अलग अलग लेटर्स हैं सब उनमें से सब में से एक एक मिल गए, 4। ठीक है, कितने लोग हैं, कितने हैं जरा काउंट करो, 8 लोग हैं। तो इस 8 में से हमें वो 4 मिले जो चारों क्या थे, डिस्टिंक्ट थे। अब भाई सेलेक्ट कर लियो यार, लेटर से हमें वर्ड बनाना है। वर्ड बनाने का मतलब है कि आप उसे डिब्बे में फिल करोगे। मतलब कौन सा लेटर पहले रखोगे, कौन सा बाद में रखोगे, ये सब हमें ध्यान देना है। मतलब इन 4 लेटर को हमें बॉक्स में रखने हैं। बॉक्स में रखने का मतलब है कि इनको अरेंज करना है। तो पहले प्लेस पे इन चारों में से कोई एक आ सकता है, दूसरे पे इन चारों में बचे हुए 3 में से कोई, और सॉरी हाँ तीसरे प्लेस पे अब भाई 2 यूज हो चुके, 2 बचे हैं, ऐसे 1। इसी को हम आसान लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, 8C4 × 4 का फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा केस नंबर फर्स्ट। अब यार आप लोग बताना, केस सेकंड में मेरे भाई आप लोग बताना, यार आपने डिब्बे में हाथ डाला जो है लेटर निकालने के लिए, हो सकता है 2 डिस्टिंक्ट आए, 2 सेम आ गए। यार उस समय मान लो यार 2 सेम सेम मिल गए, मतलब डबल ओ या डबल आई आ गया, डबल ओ डबल आई आ गया आपके साथ में। ऐसा थोड़ी नहीं है, हम तो एक सिस्टमेटिक ये मान के चल रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पर इस समय जो है आपको 2 डिस्टिंक्ट और 2 सेम लेटर्स मिल गए। क्या मिले, 2 सेम लेटर्स मिल गए। अब बताना यार, 2 जो सेम लेटर आपको मिल रहे हैं वो या तो ये हमारा जो डबल ओ रिपीट कर रहा है इसमें से आ सकता है, या इस डबल आई में से आ सकता है, या हमारे इस डबल एन में से कोई एक होगा। एक डिब्बा आपने उठा लिया भाई। अब इन देखो यार, परमिटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है नॉट रिपीटेड, रिपीट नहीं हो रहा भाई, रिपीट नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। इसलिए अब हम जो है इनको क्या मानेंगे मेरे भाई, इनको क्या मानेंगे, एक एंटिटी मानेंगे, एक ही मानेंगे। अब ये तो हमारे मतलब ये तो अलग बात हो गई कि हम इस एक डिब्बे को ही सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें हमारा 2 लेटर मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, हमारा पर्पज कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, और जो हम डिस्टिंक्ट लेटर उठाने वाले हैं वो क्या होंगे, तो भैया पहले आप 2 सेम ले रहे हो, तो हैं कितने, 3 डिब्बे हैं जिसमें 2 सेम सेम हैं। तो इन तीनों में से कोई एक आप सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट तो एक बॉक्स उठाए हो, लेकिन आ कितने रहे, 2 आ रहे हैं। अभी हमें 2 लेटर्स की और ज़रूरत है। भैया आप इनमें से किसी एक को ही तो उठाए हो ना, चाहे इनको उठाओ, चाहे इनको उठाओ, चाहे इनको उठाओ। अब बच कोई तो 2 डिब्बा बचा होगा, यहाँ से भी हमें 2 डिस्टिंक्ट लेटर मिलेंगे। और आप बताओ, और ये 5 पहले से ही डिस्टिंक्ट हैं,
और यहाँ से जब आप एक डिब्बा उठा लिए बाकी दोनों में से भी 2 डिस्टिंक्ट और 5 यहाँ से, टोटल 7 थे। अब 7 में से भी हमने क्या किया, 2 सेलेक्ट कर लिया। देखो जब इन डिब्बों में से कोई एक सेलेक्ट करो 2 लेटर यहाँ से, बाकी 7 एक 2 लेटर यहाँ से, 5 यहाँ डिस्टिंक्ट है, उन 7 में से 2 सेलेक्ट करोगे, 2 यहाँ से, 2 मिला के 4 हो गए। अब आप 4 को क्या करोगे, अरेंज करोगे मेरे भाई, अरेंज करोगे। फिर वही डिब्बे भरने की बात आ गई कि आप पहले प्लेस पे इन चारों में से किसी एक को रखोगे ना मेरे भाई, रखोगे यार 4 वेज। दूसरे पे इनमें से किसी बचे हुए 3 में से कोई एक, तीसरे पे बचे में से कोई, बचे 2 में से कोई एक, वैसे यहाँ 1 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन मेरे दोस्त इसमें क्या हो रहे हैं, दो लेटर ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं 2 फैक्टोरियल से। क्या करना पड़ेगा, डिवीजन, मतलब 3C1, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेना यार, 3C1 मल्टीप्लाइड विथ 7C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये हमारा सेकंड केस का आंसर हो गया। अब ऐसे हमारा केस थर्ड भी होगा मेरे भाई, जब आप अंधेरे में, सॉरी अंधेरे बार बार यार, ये क्या वर्ड आ रहा है यार, बेवकूफ़ इंसान। इधर देखना, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, मेरे लैंग्वेज पे मत ध्यान दो। सपोज करो मेरे भाई आप इस डिब्बे में हाथ डालें और ये जो बॉक्सेस हैं ना रिपीट वाले, इन्हीं में से 2 उठा लिए, मतलब अब उसमें बॉक्स वॉक्स की बात छोड़ो यार, आप हाथ डाले हो और आपको 2 सेम लेटर्स के जो है पेयर मिल गए हैं। मतलब इस समय आपके टू पेयर्स ऑफ लेटर्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। 2 पेयर ऑफ लेटर्स सेलेक्टेड। ये मेरी कहने का मतलब समझ लेना यार कि आपको 4 लेटर मिले लेकिन उसमें 2 क्या है, सेम है, बस यही कहना चाहता हूँ। तो आप क्या किए हो, 2 सेम है, तो ये सेम वाले ग्रुप कितने हैं, 3 हैं। इन 3 में से ही आपने किन्हीं 2 बॉक्स को उठा लिया, एक बॉक्स में 2 है, 2 उठाओगे 4 मिल जाएंगे। अब इनको 4 को आपको क्या करना है, अरेंज करना है, मतलब 4 फैक्टोरियल। बाकी 2 सेम है यार, अगर ये सेम है तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, डिवाइड बाई हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हमारा आंसर हमसे क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन में कहे क्या है, कहे फर्स्ट करें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बताना मेरे दोस्त, टोटल नंबर ऑफ, मतलब आप जब डिब्बे में हाथ डालें तो हो सकता था कि ये केस हो गया, या ये वाला हो गया, या ये वाला हो गया, मतलब बीच बीच में आर की फीलिंग आ रही है ना, प्लस लगाओ, ये जितने आंसर आए सब में प्लस लगाओ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की बात कर दी, अरेंजमेंट वाला पार्ट छोड़ दो, जो सेलेक्ट की उन्हीं के लिए आ जाओ। 8C4 आर, सॉरी 3C1 मल्टीप्लाइड विथ 7C2 और 3C2, ये हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। अब सेकंड हमसे पूछे हैं टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन। फिर भाई टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन की बात कर रहे हैं तो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दे दोस्त कि पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट होता है। मतलब इसमें क्या होगा, ये सब साथ लिखे जाएंगे, 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस सेकंड वाला केस क्या था, 3C1 मल्टीप्लाइड विथ 7C2 इंटू मेरे दोस्त 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड।